आदरणीय प्रोफेसर साथियों, आपने साईं के संदर्भ में बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ के स्टूडेंट लोगों ने साईं की रिहाई के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। साईं को हम लोग जानते हैं, मजदूरों के बीच में वो जाया करते थे। हमारे जो वार्षिक जो सम्मेलन होते थे दिल्ली मजदूर फ्रंट के, उस सम्मेलन में हम उनको गेस्ट के रूप में इनवाइट करते रहे और उनके विचारों से हम लोग वाकिफ रहे हैं। वो हमेशा ही संघर्ष की बात करते थे और संघर्षशील थे, इसमें कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो जब हम भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाते थे तब ओखला की इंदिरा कैंप की जो बस्ती है या तुगलकाबाद की जो बस्ती है, उसमें 5 बजे भी वो अपनी व्हील चेयर से उपस्थित हो जाते थे। हम लोग सुबह 5 बजे भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने के लिए बस्ती में प्ले कार्ड लेकर के भगत सिंह के नारे लगाते हुए हम लोग जो है वो रैली करते थे। उस तक में वो शामिल होते थे सुबह के टाइम। और यहाँ तक कि मजदूरों के बीच में हमें कोई पर्चा बांटना है, मजदूरों के बीच में कोई कार्यक्रम लेना है, उसमें वो हमेशा उपस्थित रहते थे। हम लोगों ने गाजियाबाद में खूब पर्चे बांटे हैं मजदूरों के बीच में। साईं उसमें हमारे साथ होते थे और भी साथी लोग उसमें शामिल होते रहे हैं। तो साईं के बारे में बहुत सारे साथियों ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं भी उनके बारे में जानता हूं और मैं थोड़ा बहुत अपनी बात को रखूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। साईं जो है एक क्रांतिकारी साथी के रूप में हम लोग उनको देख रहे थे। उनकी शिक्षा से, उनके कार्यक्रमों से, उनके विचारों से हम लोग निश्चित रूप से अवगत होकर के आगे बढ़ रहे थे। और ओखला के अंदर हमने जो स्ट्रगल किया है उसमें मजदूरों का उन्होंने भरपूर सहयोग किया है। विचारों से, हर चीज़ से उन्होंने हमें उत्साहित किया है और आगे बढ़ाया है। साथियों, दिल्ली मजदूर फ्रंट ने मजदूरों के बीच में 1982 से काम शुरू किया था। उस समय हम लोगों के बीच में कई प्रोफेसर लोग हमारे बीच में आया करते थे। शिवमंगल सिद्धांतकर, शमसुल इस्लाम और बहुत सारे लोग आते थे जिन्होंने हमें मजदूरों को संगठित किया। और उसमें साथ साथ एक साथी थे पीपी सिंह, वो भी वहाँ पर थे। हमारे पास 12 इंजीनियर्स लोगों की उनकी सोसाइटी थी। उसमें हम लोग ऑफिस, उन्होंने एक साइड जो है मैं ऑफिस के लिए दिया था। इसके साथ साथ मैं सीपीएम की जो यूनियन थी C2 उसके साथ था। लेकिन C2 में भी मैंने देखा कि वो मिनिमम वेज के लिए पूरी हिंदुस्तान में स्ट्राइक करते हैं और अपनी जो प्रेस थी प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, उसमें मिनिमम वेज नहीं देते थे। मैं उसकी कमेटी में होता था। ये सवाल जब मैंने रेज किया तो उन्होंने जो है हमें कांग्रेसी लोग कह करके हमारे पास हमला भी किया। उनके साथ हमने 307 का केस लड़ा है। इसके साथ साथ इन साथियों ने जो सहयोग किया है मजदूरों के बीच में, मजदूरों की हमने बहुत लड़ाई चलाई है। वहाँ पर पुलिस वाले किसी होका पटरी को से पैसा मांगते थे, हम पुलिस वाले को घेर लेते थे। तुम्हारी ड्यूटी ये लगी है क्या, हम आगे फोन करें? तो वो हमसे बाद में माफी मांगते थे कि आप हमारी पब्लिक बेइज्जती मत करो, आप अलग से हमसे बात किया करो। इस तरीके से हमने कई पुलिस वालों को सस्पेंड कराया है और संघर्ष किया है। ये रामवीर भिदौड़ी जो ओखला के अंदर जो बस्तियां, मजदूरों की बस्तियां जो होती थी, जब उनको तोड़ा जाता था ये बेसमेंट में जाकर के सो जाता था और 5 बजे निकलता था। इसी तरीके से राम सिंह जो एक नेता है वो बदरपुर क्षेत्र से, वो भी मजदूरों के बीच में तुगलकाबाद की जो मजदूर बस्ती थी उसके सारे पेपर्स ले लिए थे, सारे कागजात ले लिए थे मजदूरों से। उसका सोच था कि इनको जो है मदनपुर खादर के अंदर जमीन मिलने वाली है, इनको कुछ पैसा दे करके मैं वहाँ पर अपनी मार्केट बनाऊंगा। इस तरीके से राम सिंह को भी हमने घेर करके वो पैसा और सारी चीज़ें वापस कराया। हमारा जो लड़ाई था वो मजदूरों की केवल आने जाने की लड़ाई नहीं थी,
शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि जब तक 16 आने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो साईं बाबा उस क्रांतिकारी रास्ते में थे और वो सारी समझ हमें भी दे रहे थे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके वो लड़ाई लड़ रहे थे। अभी कुछ समय के बाद जब वो रिहा हुए तब मैं उनसे मिलने के लिए बहुत लेट हो गया था। मैं शर्मिंदा था कि मैं उनको क्या बोलूँगा। जब मैं उनसे मिला तो मैं कहने लगा कि मैं आपसे मिलना तो पहले ही चाहता था, लेकिन मैं किसी काम से आपसे समय पर नहीं मिल पाया। मुझे भी बहुत आपकी जो है याद आती रही है, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि आने के बाद मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। जिस दिन वो इलाज के लिए जा रहे थे उसी दिन उनसे मुलाकात होती है। वो कहने की इलाज से आने के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगा। और अब हम सुन रहे हैं कि उनका अंतकाल हो गया है। फिर भी जो साईं का जो संदेश है, साईं का जो विचारधारा है, उस पर आगे बढ़ना है और यही रास्ता है। क्योंकि आज हम लोग फांसीवादी दौर में गुजर रहे हैं। फांसीवादी जो दौर है वो आदिवासी हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, कोई भी पैसे के लोग हों, सब पर ये दमन अत्याचार है। लेकिन हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि जब हिटलर और बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए तो ये भी जाने वाले हैं और इनको भी विदा करना जनता का ही फर्ज बनता है। इसलिए जनता अगर लड़ेगी तो निश्चित ही इनकी जो तानाशाही है वो एक दिन खत्म होगी और मजदूरों का राज कायम होगा। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया।